अयोध्या अयोध्या अपने अंदर बहुत सारी पुरानी कथाओं को समेटे हुए है, जो कि अभी एक ऐतिहासिक स्थान बन गई है। तो इस भव्य राम मंदिर की विशेषता के बारे में आपको 10 पॉइंट्स बताते हैं। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंभे व 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप और प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। राम मंदिर 5 गुंबद वाला दुनिया का अकेला राम मंदिर होगा। नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना व कीर्तन मंडल सहित मंदिर में 5 मंडप होंगे। खंभों व दीवारों में देवी देवता तथा देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। दिव्यांगजनों एवं वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप व लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। मंदिर का निर्माण स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ अक्षेत्र में 70% अक्षेत्र सदा हरित रहेगा। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट रहेगी। उत्तरी पूजा में मां अन्नपूर्णा व दक्षिणी पूजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। इसके अलावा मंदिर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, निषादराज, माता शबरी व अहिल्या के मंदिर भी बनाए जाएंगे। यहाँ पर जटायु की भी स्थापना की गई है। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि धरती पर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं होगा। यहाँ पर दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा भी रहेगी। इन सभी के साथ साथ मंदिर में शौचालय और स्नान घर की सुविधा भी रहेगी। तो ये थी अयोध्या में बन रही भव्य और दिव्य राम मंदिर की विशेषताएं। राम मंदिर कमेटी ने वाराणसी के 2 पुजारियों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जो अभी 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अयोध्या के कुछ पुजारियों ने इस पर हैरानी भी जताई है, और हैरानी इस बात पर भी है कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए हजारों मंदिरों वाले शहर अयोध्या से ही पुजारी क्यों नहीं चुना गया। 1949 में रामलला की मूर्ति विवादित रूप से रखी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2020 में राम मंदिर की शुरुआत हुई थी। सरयू नदी के घाटों को दोबारा बनाया गया। इसके अलावा जल निकासी का प्रबंध भी दोबारा से किया गया, और अब नए एयरपोर्ट पर भी काम जारी है। इन सब में मुआवजा देने के बाद लगभग 2500 घरों को भी तोड़ा गया। और इसके अलावा अभी हम आपको राम मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। जो राम मंदिर हम अभी देख रहे हैं, इस राम मंदिर को देखने का सपना हमारे पूर्वजों का भी था, पर राम मंदिर के निर्माण के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई और बहुत सारे संघर्ष किए थे। और इन सब संघर्षों के बाद अब राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ है। तो यह राम मंदिर की कहानी आप लास्ट तक देखें और अपने सभी जानने वालों को भी ये जरूर भेजें। तो यह तो आप सबको पता होगा कि बाबर ने राम मंदिर गिरवाकर वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया, पर इससे पहले की बात बहुत कम लोग करते हैं। इससे पहले की बात यह है कि श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम मंदिर बनवाया। अकेले अयोध्या में सीताराम के 3000 मंदिर थे। इसके बाद 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ के कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी। इसके बाद राजा विक्रमादित्य यहाँ आए और इन मंदिरों को ठीक करवाया। आने वाले कई सालों तक ये मंदिर यूं ही रहे। इसके बाद बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है, और उसके बाद राम मंदिर को तोड़वाकर वहां पर मस्जिद बनाई गई, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इसके बाद 150 साल बीत जाते हैं और कोई भी हलचल नहीं होती है। और यह वो दौर था जब मुगल शासन की जड़ें काफी गहरी थी। इसके बाद सन 1717 बाबरी मस्जिद बनने के लगभग 190 सालों के बाद राजा जयसिंह कोशिश करते हैं कि बाबरी मस्जिद और उसके आसपास की जगह उन्हें मिल जाए। वो जानते थे कि उस जगह की हिंदुओं के लिए क्या कीमत है, क्या मायने हैं और क्या आस्था है।
उस समय पर राजा जयसिंह के मुगल शासकों के साथ संबंध भी अच्छे थे, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन वो बाबरी मस्जिद के पास एक राम चबूतरा बनवा देते हैं जहां पर कि हिंदू लोग पूजा कर पाए। यह वो दौर था जब बाबरी मस्जिद के अंदर मुसलमान नमाज पढ़ते थे और बाहर राम चबूतरे पर हिंदू पूजा करते थे। मंदिर गिराए जाने के लगभग 250 साल बाद भी हिंदू इस चीज को भूले नहीं थे। वैसे तो अयोध्या में भगवान श्री राम के बहुत सारे मंदिर थे, पर हिंदू लोग यह बात नहीं भुला पा रहे थे कि राम जन्मभूमि पर मस्जिद कैसे बना दी गई। इसके बाद 1838 में मार्टिन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें बताया गया था कि मस्जिद में जो खंबे लगाए गए हैं वो हिंदू मंदिर से ही लिए गए हैं, जिस पर आगे चलकर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। इसके बाद यह जमीन एक विवादित जमीन बन गई थी। यहाँ पर मुसलमानों की नमाजों के साथ साथ हिंदुओं की पूजा भी होने लगी थी। इसके बाद 1855 तक हिंदू और मुस्लिम एक ही जगह पर नमाज और पूजा करते रहे। 1855 के बाद मुसलमानों को वहां पर नमाज की परमिशन मिली, पर हिंदू लोग वहां अंदर नहीं जा सकते थे। इसके बाद फिर हिंदुओं ने राम चबूतरे पर ही पूजा करनी शुरू कर दी। इसके बाद 1885 में, मतलब कि आज से लगभग 138 साल पहले, यह सारा मामला कोर्ट में गया। इस बात से हम ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि राम मंदिर की लड़ाई कब से चल रही है। इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर से दंगे हुए। वहां पर बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है जिसे बाद में फिर से बनवा दिया जाता है, पर वहां पर नमाज बंद हो जाती है। और ये वो दौर था जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। बाबरी मस्जिद बनने के लगभग 400 साल बाद भी श्री राम के भक्त अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। और ये बात उस समय की है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। उस समय ना तो सरकार अपनी थी और ना ही मीडिया आजाद था। सिर्फ राम भक्तों का अपना जुनून था और भक्ति थी, जो अपनी जान की बाजी लगाकर हर दिन राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। फिर आता है 1947, जब हमारा देश आजाद हो गया था। देश आजाद होने के बाद लोग ये मानने लगे थे कि शायद अब तो यहाँ पर राम मंदिर बन जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। बल्कि एक दिन रात को मंदिर से घंटियों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। रात को अचानक से प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रकट हो जाती है। हिंदू लोग दावा करते हैं कि यह मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है, पर मुस्लिम लोग कहते हैं कि यह मूर्ति जबरदस्ती यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद यह बात देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास जाती है और वे के नायर को आदेश देते हैं कि यह मूर्ति वहां से हटा दी जाए। के नायर इस पर अपने हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ है कि अगर यह मूर्ति हटाई गई तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। इसके बाद के नायर के पास एक और चिट्ठी आती है जिसमें सेम यही बात कही जाती है कि वहां से मूर्ति को हटवा दिया जाए, पर के नायर इस चीज पर इस्तीफा दे देते हैं और अपने इस्तीफे के साथ साथ यह भी कहते हैं कि मूर्ति को हटाने की बजाय वहां पर जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू को के नायर की यह बात पसंद आई और उन्होंने के नायर का इस्तीफा भी मंजूर नहीं किया। इसके बाद 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने कोर्ट में अपनी अर्जी दायर की और रामलला की मूर्ति की पूजा करने का अधिकार मांगा। इसके बाद 35 सालों तक हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने आधार पर उस जगह को अपने पास रखने का दावा करते हैं, पर इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता है। इसके बाद 1980 में संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी अपने अपने तरीके से हिंदू मंदिर में रुचि दिखाते हैं। इसके बाद वो दिन आता है जिसे बहुत सारे लोग शौर्य दिवस और कुछ लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। वहां पर बहुत सारे हिंदू लोग पहुंच जाते हैं और 1:55 पर एक गुंबद गिराया गया। इसके बाद 1.5 घंटे बाद दूसरा गुंबद गिराया गया। इसके बाद 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए गए और यूपी में राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया गया। और उस समय यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद बहुत सारे दंगे हुए जिनमें लगभग 1000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 7 सालों तक अदालत में इस मामले को लेकर शांति रही। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को आदेश दिया कि वो वहां जाकर पता करें कि उस जगह पर पहले क्या था, और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह साफ जाहिर कर दिया कि वहां पर मंदिर के ही अवशेष मिले हैं। वहां पर प्राचीन काल में मंदिर ही था।
और ये ऐसा साइंटिफिक फैक्ट था जिसके बाद ये सच में साबित हो रहा था कि वहां पर पहले मंदिर ही था। पर बाद में भी मामला ऐसे ही चलता रहता है और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को दे दी जाए। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि राम मंदिर की लड़ाई कितने सालों तक चली और कितने सारे लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई है।